वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। हिंदी पेपर एक की आंसर की हम आज देखने वाले हैं लैंग्वेज वन, जो कि 91 से 120 तक जो क्वेश्चन आते हैं उसकी हम जो भी सटीक आंसर की हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको ये पीडीएफ हासिल हो जाएंगी। तो देखते हैं 91 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पठन के तरीकों का पाठकों को क्या करना चाहिए से मिलन कीजिए। तो मिलन कीजिए, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़कर बताने में वक्त ज़्यादा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 4 में इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। बिल्कुल लगभग इसी तरीके से आंसर की आपकी जो फाइनल आएंगी, कुछ चेंजेस इसमें नहीं देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सटीक ही आंसर की है। 92 यहाँ पर पूछा गया है कि 92 में यहाँ पर पूछा गया है उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब पहला सोय निरीक्षण जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो देखिए कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर बताना था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 आप यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा सहपाठी आकलन। मतलब सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते। यह किसका उदाहरण है? तो यह है सहपाठी आकलन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ हम आते हैं, और 95वां जो सवाल है वो सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्दों वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब मैं गतिबोधक तरीकों के संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब पहला सही है और आर गलत है। ठीक है, मतलब विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोक्ता होते हैं, ये सही है, और इसका जो तर्क है वो गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हम यहाँ पर देखते हैं। 97 में पूछा गया है कि कक्षा 5वीं का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 97 का जवाब हो जाएगा उपयोगितावादी। इसका जो सही जवाब है वो है उपयोगितावादी। ठीक है, 98 क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। 98 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे और औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं, जो बाद के अकादमिक कौशल के बुनियादी प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पर्याय नंबर 3 मतलब उद्गामी साक्षरता। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है कि एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़ाकर सुनाना पसंद करती है। इस तरह वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है हो जाएगा सही जवाब संभाषिक पठन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आपका वो सही आंसर हो जाएगा संभाषिक पठन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में यहाँ पर पूछा गया मतलब क्वेश्चन नंबर 101 में पठन सिखाने का वो, तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संरचनात्मक उपागम। तो ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना था। इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर 3 ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब ए गलत है और आर जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 है आपके सामने। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 103 में कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? तो इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 103 का वो हो जाएगा क्वेश्चन पर्याय नंबर 2 मतलब कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों को प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंत क्रियाएं अधिक हो। इसका सही जवाब ये समझा जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सटीक आंसर की आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही आपको फाइनल आंसर की देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 का अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा 1 नंबर, मतलब अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 भाषा सीखना किससे संबंधित है? ये सबसे आसान क्वेश्चन था 105 का। जो इसका सही जवाब है कौशल्य, क्योंकि भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो कौशल्य से संबंधित होता है। उसके बाद हम 106 से जो है हमारे यहाँ पर उतारे आपको पैसेज देखने के लिए मिलेंगे। इसके हम डायरेक्ट जवाब आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं। डायरेक्ट जवाब हम आपको बताते हैं, पैसेज पढ़ना मुनासिब नहीं है इस वजह से, वक्त की वजह से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कविता का मुख्य स्वर है। कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो देखिए उसका जो मुख्य स्वर है उसका है ऑप्शन नंबर 2 मतलब स्त्री शक्ति जो है इसका वो मुख्य स्वर है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा जा रहा है कविता के अनुसार स्वातंत्र प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। स्त्री की भूमिका क्या मानी जाती है? तो संज्ञान योग स्त्री की भूमिका यहाँ पर मानी जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए ये नहीं वाली चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी थी कि स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अबला विशेषण का प्रयोग यहाँ पर स्त्री के लिए नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब समझा जाएगा, सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 में यहाँ पर पूछा जा रहा है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब युग निर्माण तुम्हें करना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 110 हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 110 पूछा गया है कि कविता के अनुसार स्त्री को, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2 नंबर मतलब सोए की शक्ति को पहचान होगा। ठीक है, सोए की शक्ति को पहचानना होगा, ये उसका जो है वो सही जवाब हो जाता है। 111 में पूछा जा रहा है जननी को संपूर्ण जगत की डैश डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार आपको पहचानना है और यहाँ पर आपको जो है रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पर्याय नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, अगला पैसेज जो यहाँ पर पूछा गया है। अब अगले पैसेज में 112 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। 112 का जो सही जवाब हो जाता है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो ठीक है ना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 112 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दया। ठीक है, 113 नंबर का सवाल है, उसमें पूछा जा रहा है कि हर बुराई का अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है
ऑप्शन नंबर 113 का जो जवाब हो जाता है अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे आप, सुख दुख का कारण है। सुख दुख का कारण क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। कर्म जो है कि सुख दुख का कारण यहाँ पर माना गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ये पैसेज में से हम जो इसके आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही जवाब है वो हो जाता है पर्याय नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 पुरुषार्थ। ठीक है, 116वां सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मन की कटोरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य है। ठीक है, मन की कटोरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब है 116 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन से बुरे भावों को निष्कासन कर देना ही मन को स्वच्छ रखना जैसा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 117 हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में बताया जा रहा है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। ठीक है, 118 सवाल यहाँ पर पूछा गया है, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है, बहुत आसान था, स्वार्थ का विलोम शब्द होता है निस्वार्थ। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। 119वां सवाल पूछा गया है, मानवीय शब्दों में प्रत्यय क्या है। मानवीय शब्दों में प्रत्यय क्या होता है, तो देखिए दीर्घ विलांटी लगी है, मतलब बड़ी दूसरी ई आ जाएंगी और यो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अंधकार अंधेरा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से मराठी के आंसर की लेकर हम आपसे कुछ देर के बाद आपको मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस PDF को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। कुछ ही वक्त में हम CDP और मराठी के आंसर की लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।